वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने बिल्कुल स्लो मो में अपनी वीडियो बनाई है ताकि मैं अपनी वॉइस ओवर अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो ये मैंने मंगवाया था ब्लू ड्राई, जिसमें से मुझे क्या क्या एसेसरीज़ मिली हैं वो मैं सारी आपको वन बाय वन करके शो करूँगी। इसके साथ 4 एसेसरीज़ मुझे मिली हैं ब्लू ड्राई के साथ। एक राउंड कोम है, एक कलर है, एक ब्रश है और एक स्ट्रेट कॉम्ब है। राउंड कॉम्ब जो अमूमन ब्लू ड्राई के लिए यूज़ होती है, ये हेयर ड्राई है और इसके साथ ये एक्सटेंशंस ऐड होंगी। तो आप देखिए स्लो स्लो बोल रही हूँ तो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है ना, वरना तब फास्ट फास्ट बोल रही होती हूँ वॉइस ओवर में। तो ये एक स्ट्रेट कॉम्ब है और ये ब्लू ड्राई हेयर ड्राई जो भी आप कहें, ये आपके गीले बालों में बहुत ज़्यादा मतलब असर करता है। सूखे बालों से ज़्यादा गीले बालों में ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये था ब्लू ड्राई वाली कॉम, वो ब्रश थी, कॉम था। अब ये है ब्लू ड्राई का राउंड कॉम, मतलब राउंड करके जो हम अपने बालों को ब्लू ड्राई करते हैं। और ये है इसका कलर। तो ये कलर हीट अप नहीं होता है, ये इसमें से जैसे एयर ड्राई में से आवाज़ें आती हैं ना, उसकी आवाज़ें जो हवा की आती हैं जो हेयर ड्राई में जो आवाज़ होती है उसके अंदर से जो वो आता है तो वो हीट निकलती है। बाकी ये इन किसी पे एक्सटेंशंस को ये गर्म नहीं करता है, बल्कि वो गर्म हवा से बाल को सुखाता है और फिर उस सुखाने के साथ साथ बालों को जिस वे में आप अपने कन्वर्ट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी बाल वॉश नहीं किए थे, मेरे 2 दिन पुराने वॉश किए हुए बाल थे, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं वेल यहाँ पर देखें ये है सीरम, और एज़ वेल मैं पेंटीन का सीरम यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मुझे पेंटीन का शैम्पू सूट करता है, तो सोचा इसका सीरम भी यूज़ करूँ। तो मैं अपने बालों में सीरम प्रॉपरली, हेयर ड्राई में वैसे सीरम नहीं अप्लाई करते हैं, तो मैं अप्लाई करूँगी बिकॉज़ मेरे जो बाल हैं वो सर्दियों में सबके बाल ऐसे लग जाते हैं जैसे करंट लगा हो, बाल हर जगह चिपक रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने बालों में सीरम यूज़ करूँगी जो हीट प्रोटेक्टिंग सीरम है। अब मैं वुडन कॉम्ब के साथ, मैंने वुडन कॉम्ब ली थी क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया ना कि मुझे टोटके करने का बड़ा क्रेज़ आया हुआ है कि मैं अब बालों के टोटके कर रही हूँ, डार्क सर्कल्स के लिए टोटके कर रही हूँ। मुझे अपने रंगत से कोई भी इशू नहीं है, मैं आई लव माई कलर स्किन टोन, बट मुझे सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स का इशू है। अब ये देखिए के अंदर 2 टेम्परेचर सेटिंग है, एक है 1, एक है 2। आप जिस भी तरीके से इसको मैनेज कर पाएँ, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिसको आप प्रेस करके उसको क्लिक करके लॉक कर सकते हैं आपकी एक्सटेंशंस को। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश, क्योंकि मैं कर्लर वगैरह यूज़ नहीं करी, मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हैं। तो ड्राई बालों में ही मैंने आपको बताया था कि कर्लर वगैरह वर्क नहीं करता है। तो हेयर ड्राई हम इसलिए यूज़ करते हैं बाल को सुखाने के लिए और ब्लू ड्राई वगैरह करने के लिए। बाकी अगर गीले ही ना हो तो फ़ायदा नहीं है। बाकी यहाँ मैं ब्रश यूज़ कर रही थी और तो यहाँ मैंने अपने बालों में चोटी की हुई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वेवी बाल हुए हुए थे। तो मैंने एक साइड पर अपना वेव्स ही रखे और दूसरे साइड पर मैंने ब्लू ड्राई हेयर ड्राई जो भी कह लें उसकी कॉम से मैंने बाल को स्ट्रेट किए। एंड मुझे फ़र्क महसूस हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। दूसरे साइड के जो बाल थे वो वेव्स में आ रहे थे और ये स्ट्रेट हो चुके थे। वही आप अपना स्प्रे वगैरह करके, पानी का स्प्रे करके बाल सीधे करेंगे या नहा के निकलेंगे और इसे करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब मैं 2 एक्सटेंशन से यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू ड्राई वाली एक्सटेंशंस। तो मैं देखती हूँ ब्लू ड्राई से मेरे बाल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहले मैं सारे बाल लेके अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ। इसके बाद में वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी होती है कि मतलब
तो मैं अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करने के बाद मैं उसके अंदर यूज़ करूँगी ब्लू ड्राई वाला एक्सटेंशन। तो मैंने वो सेकंड एक्सटेंशंस लगाया और ब्रशिंग का एक ही चीज़ में अगर आपको 4 चीज़ें मिल जाएँ तो क्या ही बात हो। सिर्फ हेयर ड्राई ले लेते हैं हम लोग और हम बोलते हैं कि अब हेयर ड्राई तो सिर्फ हेयर ड्राई करने में ही यूज़ होगा, उसको ब्लो ड्राई करने में यूज़ होगा, पर उसके अंदर सारे एक्सटेंशंस कॉम्ब वगैरह हों तो कितनी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। इन ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ बाइंग, इट इज़ वर्थ बाइंग। बहुत अच्छा था बिकॉज़ इसका जो कॉम्ब और इसके अंदर से जो हीट निकल रही थी, वो जो हेयर ड्राई में से एक हीट निकलती है, तो उससे बाल राउंड, मुझे इसे राउंड पसंद है। मैं बिल्कुल भी वो अपने बालों को वेव्स नहीं देती, मैं नीचे से थोड़े राउंड कर लेती हूँ ताकि वो फुले हुए लगे। और मुझे ब्लू ड्राई करना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं इसी वजह से खरीदती नहीं थी कि ब्लू ड्राई मैं कैसे करूँ, कॉम्ब फंस जाती थी। पर इसकी कॉम्ब भी इतनी ईजी यूज़ करने में, बिल्कुल भी फंस नहीं रही। मैं इस कॉम्ब से कॉम्ब कर रही हूँ अपने बालों को पूरा ऊपर से नीचे तक, बालों में ये कॉम्ब फंस नहीं रही है। आई जस्ट लव इट। और रोलर मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे बाल गीले नहीं थे, कि गीले होते तो गीले बालों को, वो कहते हैं ना कि गीले बालों को अगर आप चोटी बांध लो या उसके पोनी टेल बांध लो तो जैसे भी खड़ा रखोगे वो खड़े रह जाएंगे। तो मेरे बाल गीले नहीं थे, तो अगर रोलर करती तो फ़ायदा नहीं होता। अगर मेरे बाल गीले होते तो मैं रोल करती और फिर मैं हेयर स्प्रे करती तो बहुत अच्छे से मेरे बाल सेट हो जाते, रोल हो जाते। बट कभी नहा के ट्राई करेंगे, बाल गीले गीले होंगे, फ्रेश गीले होंगे, तो उसके अंदर हम शावर लेने के बाद ये हेयर ड्राई ट्राई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो वो बहुत इजी था। आप मेरी हाफ़ साइड देख सकते हैं आप, और मेरी दूसरी हाफ़ साइड देख सकते हैं। बहुत जल्दी अर्जेंसी में जा रहा हूँ, मेरा हमेशा से ये होता है, मैं नहाने के लिए हमेशा आखिर में बैठती हूँ। और ये होता है कि बाल मैं ना स्ट्रेट कर पाती हूँ ना रोल अप कर पाती हूँ, मैं जैसे बाल की कंडीशन होती है फिर मुझे वैसे ही जाना पड़ता है। तो अभी तो मेरे बाल बहुत बेहतर हो गए हैं, जो मैं टोटके यूज़ कर रही हूँ अपने बालों पे, तो बहुत अच्छे हो गए। वरना बीच में मेरे बाल ऐसे हो गए थे जैसे रफ़, बिल्कुल रफ़ हो गए थे बाल। तो अब ये देखें कितने अच्छे, मतलब लुक आ रहा है, कितना अच्छा लुक आ रहा है बालों में, कि आपको कहीं भी इमरजेंसी में जाना हो, गीले गीले बाल हों, फ़ौरन से आप इसको कॉम्ब की तरह कॉम्ब घुमाएं अपने बालों में और निकल जाएं रेडी टू गो। मतलब इतना फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है कि अब तो जो कॉम्ब वाले जो स्ट्रेटनर वगैरह आ रहे हैं, दे आर वर्थ बाइंग। बिकॉज अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी नहीं है, वेवी से मुराद वेवी बालों को कर लेते हैं, अगर आपके बाल कर्ल नहीं है, जो अफ्रीकन के बाल होते हैं ना कर्ल्स, जो टाइट वाले कर्ल्स होते हैं, वो नहीं है, तो आप अपना ब्रश वाला भी यूज़ कर सकते हो। हेयर ड्राई से भी आप अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हैं, नॉर्मल हेयर ड्राई से भी कर सकते हैं। उसमें ये आपको पीछे कॉम्ब घुमानी पड़ती है। तो यहाँ मैंने अपने पूरे बाल स्ट्रेट कर लिए थे, हल्के हल्के किए थे क्योंकि मुझे वही चोटी बांधनी थी। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं अपने बालों को हीट से बहुत बचा रही हूँ। मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि अपने बालों को हीट वाली चीज़ों से बचाऊँ। तो स्ट्रेटनर से बाल डैमेज होते हैं, इससे आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे। सिर्फ ये आपको एयर देगा और एयर से आपके बाल ड्राई करेगा और आपके बाल स्ट्रेट करेगा। स्ट्रेटनर आपके बालों को बर्न करता है, जितने भी आप सीरम्स यूज़ कर लें, ब्रांडेड महंगे महंगे सीरम्स, बट वो आपके बालों को डैमेज करेगा। और दूसरी बात ये कि मेरे बीच में सर में बहुत दर्द रहने लगा था, जिसकी वजह से लिटरली मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो मेथी दाना ने मेरे बालों में मैजिक कर दिया। जस्ट लव मेथी दाना। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो आप मेथी दाना का ज़रूर यूज़ करें, मेथी दाना बहुत अच्छे हैं बालों के लिए। तो यहाँ देखें, मैं साथ में आपको टोटके भी बता रही हूँ रिव्यू के साथ साथ। तो यहाँ देखें मेरे बाल हल्के हल्के आगे की तरफ मैंने किए, बैक साइड पे मैंने नहीं किया ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि अभी मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा हीट दूँ। तो बहरहाल आप देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर रिज़ल्ट। कोशिश करूँगी कि बिफ़ोर भी यहाँ पर शो कर, आफ्टर भी यहाँ पर दिखा दूँ, बिफ़ोर भी यहाँ दिखा दूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।